नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मायावती जी ने भी अपनी पहली प्रतिक्रिया दे दी है एग्जिट पोल पर। इस बीच दोस्तों, तमाम नेता एग्जिट पोल पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। राहुल गांधी सिद्धू मूसेवाला का गाना गाकर कह रहे हैं 295। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा है ये एग्जिट पोल नहीं, ये तो डीएम का आंकड़ा है। सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है सर। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समय विपक्ष के तमाम नेता एग्जिट पोल को नकार रहे हैं। चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, तेजस्वी यादव से लेकर उद्धव ठाकरे तक तमाम नेता इस समय एग्जिट पोल के आंकड़े को खारिज कर रहे हैं और अब असली नतीजे का इंतजार किया जा रहा है। दोस्तों, एग्जिट पोल कभी सही होते हैं, कभी गलत होते हैं। 2004 में तो इतना बड़ा दावा किया गया था टीवी चैनल्स, अखबार के द्वारा, जो झूठा साबित हुआ था। बीजेपी को एग्जिट पोल में बढ़त दिखाई गई थी 2004 में, लेकिन सरकार किसकी बनी थी? यूपीए की, कांग्रेस की सरकार बनी थी। एक बार फिर से बढ़ा चढ़ाकर आंकड़े पेश किए गए हैं दोस्तों। इतना बढ़ा चढ़ाकर कि जहां पर 30 सीटें हैं, जहां पर 25 सीटें हैं, वहां पर बीजेपी को 33 सीटें दी जा रही हैं। अब आप राजस्थान का एग्जाम्पल देखिए। राजस्थान में एनडीए को 33 सीटें दी जा रही हैं, जबकि राजस्थान में मात्र 25 लोकसभा सीटें हैं। तो इनके आंकड़ों पर दोस्तों हंसी आती है कि इनके आंकड़े कैसे तैयार होते हैं। क्या सत्ताधारी पार्टी के हेडक्वार्टर से आते हैं? लोग जेरॉक्स कॉपी पेस्ट करके इन्हें पहुंचा देते हैं। दोस्तों, लगातार गोदी मीडिया ने जनता को भ्रमित किया है। ना तो इन लोगों ने कोई पत्रकारिता की है और ना ही जनहित के कोई मुद्दे उठाए हैं। इसलिए हम जैसे लोग लगातार बहुजनों की आवाज उठाने का काम करते हैं। दोस्तों, एक चीज और देखा गया है कि जब इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहा था तो उसने लगातार मायावती जी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम करार दिया। बीएसपी को बी टीम कहकर बुलाया गया और चुनाव में फायदा लेने की कोशिश की गई। अब एग्जिट पोल के आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन ने कमाल कर दिया। इंडिया गठबंधन को एग्जिट पोल में 6 से लेकर 12 सीटें मिल रही हैं और बहुत हद तक अगर सीटें कांग्रेस को आ रही हैं तो 2 से 5 सीटें, और समाजवादी पार्टी को बहुत हद तक आएंगी तो 5 से 7 सीटें। ये एग्जिट पोल में और रियल में भी दोस्तों यही आंकड़े नतीजे होंगे। लेकिन दोस्तों, इस बीच मायावती जी ने बयान देकर सबको चौंका दिया है। उस बयान पर तो हम चर्चा करेंगे ही। साथ ही दोस्तों, एक बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या बीएसपी की वजह से भारतीय जनता पार्टी जीती है? क्या बीजेपी को हराने जिताने का जिम्मा सिर्फ बीएसपी ने लिया है? क्या बीएसपी ने बीजेपी को जिताने का ठेका लिया है और बीजेपी को हराने का ठेका इंडिया ने लिया है? और अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही हुए तो फिर क्या करेगा इंडिया गठबंधन? दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी से कहना चाहता हूं, सभी बहुजनों से, खास तौर से SC ST OBC माइनॉरिटी से, दोस्तों, जो नेता आपस में लड़ रहे हैं या जिन लोगों ने चुनाव में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, उन लोगों ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम किया। दोस्तों, एग्जिट पोल में जहां एक तरफ बीजेपी को 400 पार 300 पार का आंकड़ा दिया जा रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को कम आंका गया है और बसपा को भी एकदम शून्य कर दिया गया है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि कई बड़े बड़े एजेंसियों ने बसपा को शून्य किया है? उत्तर प्रदेश में बीएसपी को 0 सीटें दी जा रही हैं और जो बीएसपी विरोधी हैं वो इसी आंकड़े से खुश हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं कि बीजेपी जीत रही है या हार रही है। वो तो बस इससे ही खुश हैं कि भैया बस करो, अब तो बीएसपी 0 आ गई। यहां मेरे वीडियो पर भी आकर कमेंट करने लगते हैं, अच्छा बहुत उछल रहे थे, 20 सीटें दे रहे थे, अब तो बसपा 0 आ गई। एग्जिट पोल देखकर यहां लोग उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं फिर कह दे रहा हूं, नतीजे बेहद चौंका देने वाले रहेंगे, नतीजे चौंकाने वाले रहेंगे। तो दोस्तों, मायावती जी ने एग्जिट पोल को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है, सबसे पहले आपको यह बताना चाहते हैं। दोस्तों, मायावती जी ने साफ तौर पर
बहुजनों को एग्जिट पोल के नतीजों से सावधान कर दिया है। मायावती जी ने कहा है कि ये जो एग्जिट पोल है ध्यान भटकाने की कोशिश है, एक बहुत बड़ी साजिश रच रहा है जो टीवी मीडिया है। टीवी मीडिया खासतौर से बहुजनों के खिलाफ बड़ी साजिश कर रहा है और इस बार जनता ने साइलेंट तरीके से वोट किया है और इस बार बहुजन हितैषी सरकार बनेगी। मायावती जी का इशारा यहां साफ है कि इस बार बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी। दोस्तों, अभी भी विपक्ष के तमाम नेता आत्मविश्वास से लबरेज हैं। उनका मानना है कि मोदी तीसरी बार सत्ता में नहीं आएंगे। बीजेपी जो तीसरी बार सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है वो ख्वाब धरा का धरा रह जाएगा। आंकड़े एग्जिट पोल से बेहद अलग होने वाले हैं। दोस्तों, एग्जिट पोल से वही खुश होता है जो जीतता है और जो एग्जिट पोल में हारता है जाहिर तौर पर वो उसे नकारता है। अब बात करते हैं ईवीएम की। दोस्तों, ईवीएम को लेकर भी मायावती जी ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि ईवीएम की निगरानी बहुत जरूरी है। जब काउंटिंग हो तो स्ट्रांग रूम के बाहर कार्यकर्ता जो हैं खास तौर से वो डटे रहें, रत जगा करें। और ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं ये ध्यान भटका रहे हैं। आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए, आपका ध्यान ईवीएम की सुरक्षा पर होनी चाहिए। रात रात भर स्ट्रांग रूम के बाहर जगिए। और दोस्तों, आपको सच बताऊं तो अभी से लोग स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम की सुरक्षा में लग गए हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनकी शिफ्ट लगनी शुरू हो गई है, क्योंकि दोस्तों 4 जून को वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में हुआ है। बहुत ही लंबा ये चुनाव था। हालांकि दावे तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं कि ईवीएम से जल्दी से चुनाव होता है, बहुत जल्दी नतीजे आ जाते हैं, लेकिन कथनी करनी में इसी के अंतर है। इसी कहती कुछ और है और होता कुछ और है। तो अब 4 जून से दोस्तों काउंटिंग होने वाली है। जो तमाम पार्टियों के नेता कार्यकर्ता हैं वो अपनी शिफ्ट लगा रहे हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर वो सुरक्षा में तैनात होने जा रहे हैं और दावे तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी किए जा रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव होगा। कितना निष्पक्ष काउंटिंग होगी, कितने निष्पक्ष तरीके से रिजल्ट आएंगे दोस्तों, इसे भी देखना पड़ेगा। ये सब तो हम 4 जून को आपको बताएंगे जब ईवीएम खुलेगी तब। रुझानों में कैसा रहेगा बीएसपी का प्रदर्शन? क्या वाकई इंडिया गठबंधन 295 सीटें इस बार जीत पाएगी? क्या बीएसपी अपना लक्ष्य हासिल कर पाएगी? दोस्तों, बीएसपी की तरफ से दावे जो किए गए हैं आंकड़ों के वो 20 से 25 का दावा है और हमने भी आपको कई बार ये बताने की कोशिश की है जहां जहां बसपा ने मजबूती से चुनाव लड़ा है वो सीटें भी दोस्तों हमने आपको बताई थी। वो सीटें करीब 20-25 सीटें आ रही हैं जहां मजबूती से बीएसपी चुनाव लड़ी है और अच्छा खासा बसपा को वोट मिला है।